डबल ट्रैक्टर। एक गांव में मुकेश नाम का एक किसान रहता था। उसकी पत्नी का नाम था राधा। शादी के कई सालों बाद उनका जुड़वा बच्चे पैदा हुए, पृथ्वी और पूर्वी। एक ही साथ लड़का और लड़की होने पर मुकेश और राधा बहुत खुश हुए। पृथ्वी और पूर्वी की आपस में बनती नहीं थी। वो दोनों हर बात पर लड़ते रहते थे। शुरू में ये भाई बहन के नोक जोक समझते थे, पर धीरे धीरे ये बढ़ने लगा। मुकेश और राधा क्या करें समझ नहीं पाकर परेशान थे। एक बार पृथ्वी सोफा में बैठकर टीवी देख रहा था, तभी पूर्वी वहाँ आई। मेरा फेवरेट डांस प्रोग्राम शुरू होने वाला है, मुझे रिमोट देना, कहकर मांगा। मैं क्रिकेट मैच देख रहा हूँ, मैं नहीं दे सकता। दोनों की इस बात पर लड़ाई होने लगी। ये बात धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते दोनों एक दूसरे को मारने लगे। उन दोनों की इस लड़ाई में टीवी नीचे जमीन पर गिरी और टूट गई। ये आवाज सुनकर मुकेश और राधा दौड़े दौड़े आए। जमीन पर पड़े टीवी को देखकर वो दोनों को बात समझ में आ गई। दोनों को अलग अलग कमरों में बंद करके ताला लगा दिया। राधा मुकेश से, मैं सोचती थी कि जैसे ये बड़े हो इनकी लड़ाइयाँ कम होंगी, पर यहाँ तो समस्या बढ़ रहे हैं। समझ में नहीं आता कि इन दोनों को ठीक कैसे करें। तभी इनके घर एक साधु आया। मुकेश ने उनका स्वागत किया। उन्होंने साधु को भोजन कराया। बाद में साधु मुकेश से, लगता है कि कोई समस्या आपको खाए जा रही है। मुझे बताओ कि समस्या क्या है, हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर दूं। तब मुकेश ने उन दोनों बच्चों के बारे में बताया और स्वामी जी आप ही कोई जादू करके उन दोनों की ये लड़ाई बंद करा दीजिए। तब वो साधु मुस्कुराते हुए, अब इतनी सी बात के लिए कोई जादू करने की जरूरत नहीं है बेटा। उन दोनों में प्यार बढ़ना चाहिए। दोनों को एक दूसरे की कीमत समझ में आनी चाहिए। उसके लिए मेरे पास एक उपाय है, तुम उसी प्रकार करो। कहकर मुकेश के कान में कुछ फुसफुसाया। कुछ दिनों बाद मुकेश बीमार पड़ गया। उसने पृथ्वी और पूर्वी को बुलाया। देखो बेटा, मेरे सेहत ठीक नहीं है। अब तुम दोनों को ये जिम्मेदारी संभालनी होगी, वरना हमें तकलीफ उठानी होगी। मैंने तुम दोनों के लिए खास तौर पर एक डबल ट्रैक्टर तैयार कराया है। उसकी मदद से तुम दोनों मिलकर अपने खेत को जोतो। क्या इसके साथ मिलकर? ये कभी नहीं होने वाला। डैडी, मैं अकेला ही सारा खेत जोत डालूंगा। हाँ, तुम जोत लोगे, तुम्हें आता ही क्या है। डैडी, मैं इससे अच्छा ट्रैक्टर चलाती हूँ, वो काम मैं करूँगी। देखो बेटा, ट्रैक्टर के साथ खेत जोतना इतना आसान नहीं है जितना फिल्मों में दिखाते हैं। तुम दोनों छोटे बच्चे हो, एक से ये काम नहीं होगा। तुम दोनों मिलकर काम करोगे तभी होगा। ध्यान रहे। चलो अब जाओ। तब पृथ्वी और पूर्वी दोनों मिलकर उस डबल ट्रैक्टर में बैठकर खेत जोतने लगे। पूर्वी एक ओर स्टीयरिंग घुमाने लगी तो पृथ्वी दूसरी ओर स्टीयरिंग घुमाने लगा। यूं फिर से दोनों लड़ने लगे। ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ा और पास वाले खेत में चला गया। उस किसान ने तभी अपने खेत में पौधे लगाए थे। वो सब पौधे ट्रैक्टर के नीचे कुचले गए और खराब हो गए। वो किसान पूर्वी और पृथ्वी दोनों को लेकर मुकेश के पास गया। देखो मुकेश, तुम्हारे इन दोनों बच्चों ने मेरे खेत का सर्वनाश कर दिया। हम दोनों की दोस्ती के कारण मैं इन दोनों को छोड़ रहा हूँ। दोबारा ऐसे हुआ तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। कहकर गुस्से में वहाँ से चला गया। तब मुकेश उन दोनों से, देखा तुम दोनों में एकता ना होने के कारण कितनी मुसीबतें हो रही हैं। तुम दोनों के वजह से मेरे बचपन के दोस्त के साथ मेरी लड़ाई हो गई है। तुम दोनों ने मिलकर काम नहीं किया तो इस साल हम फसल नहीं उगा पाएंगे, और अगर हम फसल ना उगा पाए तो कर्जा लाकर अपने घर को जब्त कर लेंगे। आगे तुम्हारी मर्जी। अगले दिन पूर्वी और पृथ्वी ट्रैक्टर में बैठे और खेत जोतने लगे। इस बार उन्होंने लड़ाई नहीं की और दोनों स्टीयरिंग को एक ही तरफ घुमाते हुए फटाफट खेत को जोतने लगे। वे दोनों अपने पिताजी के पास गए। डैडी, हम दोनों ने मिलकर सारा खेत जोत डाला। देखा बच्चों, तुम दोनों मिलकर एक साथ काम करोगे तो अपना कितना फायदा है। सच बात तो ये है कि मैं बीमार बिल्कुल नहीं हूँ। तुम दोनों में इस बदलाव को लाने के लिए ही मैंने ये नाटक किया था। यूं उस साल उनके खेत में हर साल से दुगना फसल उगा। उस दिन से पूर्वी और पृथ्वी लड़ाई करना छोड़कर मिलजुल कर रहने लगे। पढ़ाई में एक दूसरे की मदद करते हुए खूब पढ़ने लगे। नतीजा ये हुआ कि उनके क्लास में
वही फर्स्ट रैंक में थे। मुकेश और राधा बहुत खुश हुए। मुकेश उस साधु से मिला और उन्हें धन्यवाद कहा। सेंटिमेंट के तौर पर हर साल पृथ्वी और पूर्वी मिलकर उस ट्रैक्टर में बैठकर खेत जोतने लगे। इस तरह वे बहुत बड़े धनवान हुए। अच्छी मोटरबाइक टैक्सी वाला। एक गांव में सौरभ नाम का एक व्यक्ति रहता था। सौरभ बहुत शर्मीला था। कोई कुछ भी मांगता वो मना किए बिना दे देता था। सौरभ के पड़ोस में चामुंडी नाथ नाम का व्यक्ति रहता था। वो बहुत लालची था। चामुंडी सौरभ के इस आदत का खूब फायदा उठाता था। वो हर रोज सौरभ के घर जाकर एक लिस्ट निकालता था। सौरभ भाई, आज हमारे घर में आटा, चीनी, प्याज और मिर्ची खत्म हो गए हैं भाई। ये सब 250-250 ग्राम दे दो, मार्केट से लाकर तुम्हें दे दूंगा। एक दिन सौरभ की पत्नी शकुंतला से बर्दाश्त नहीं हुआ। भाई साहब, हर रोज आप कहते हो कि मार्केट जाऊंगा लाऊंगा, पर आज तक कभी नहीं लाया। लगता है क्या आपने हमारे घर को ही मार्केट बना डाला है। ऐसी कोई बात नहीं बहन, बस टाइम नहीं मिलता, वरना साल भर का सामान लाकर रख देता। ठेले में सब्जी बेचने वाला आते हुए सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी कहकर गली में आवाज देता हुआ जा रहा था। ये देखिए भाई साहब, अब सब्जी वाला आ गया है, कम से कम सब्जी तो खरीद लो। अरे ना ना, उससे नहीं खरीदने वाला मैं। ये बहुत बेकार सब्जी बेचता है, उसमें कीड़े रहते हैं। तुम तो जानते हो बहन कि मैं नॉनवेज नहीं खाता। अरे ये सब झंझट छोड़ो, उनको जो चाहिए दे दो। तब शकुंतला हताश होकर उसने जो भी मांगा लाकर दे दिया। सौरभ भाई, आदमी हो तो आपके जैसा, आप जैसे पड़ोसी हो तो पड़ोसी का तो बस हर रोज त्योहार ही त्योहार है, कहकर चला गया। एक बार किसी बीमारी के कारण देश भर में लॉकडाउन हो गया। वाहनों का आना जाना रद्द कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जो कोई रिश्तेदार किसी से मिलने गया वो उन्हीं के घर में रुक गया। चामुंडी ने सोचा कि इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और खूब पैसे कमाना चाहिए। लॉकडाउन के कारण सौरभ वर्क फ्रॉम होम करने लगा। चामुंडी आया। सौरभ भाई, आपको ये वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन बहुत अच्छा है, पर हमारे दफ्तर वाले कहते हैं कि पुलिस की मार भी खाओ तो भी ऑफिस आना ही पड़ेगा। बसें तो चल नहीं रही। अगर तुम अपना बाइक मुझे दोगे तो मैं सवेरे जाकर शाम को बाइक लौटा दूंगा। मैं ज्यादा नहीं घूमूंगा, बस घर से दफ्तर और दफ्तर से घर। पर भाई साहब, आप कौन से दफ्तर जाएंगे? आपकी पत्नी तो कहता है कि पिछले साल ही आपकी नौकरी चली गई। अरे रहने दो बहन, क्यों मजाक करती हो? मेरी नौकरी नहीं छूटी, मुझे प्रमोशन देकर घर पर बिठाया था बस। अब लॉकडाउन में ऑफिस आना जरूरी है कह रहे हैं, बड़ी मुसीबत है। ठीक है चामुंडी जी, आप ले जाइए, फिलहाल मुझे बाइक से कोई काम है नहीं। चामुंडी वो बाइक लेके घूमने लगा। गलियों में घूमते घूमते लॉकडाउन में फंसे हुए लोगों के लिए खुशखबरी, आपको आपके घर पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है, जल्दी कीजिए। एक घर के सामने एक व्यक्ति ने उसे रोका। बेटा, हमारा बहुत बड़ा परिवार है। मेरे माँ बाप, पत्नी, बेटे बेटी, भाई बहन, मैं, हम सब हैं। इतने लोगों को तुम बाइक में कैसे लेके जाओगे? 2-3 चक्कर काटोगे क्या? चामुंडी थोड़ी देर सोचने लगा, फिर अरे ऐसी कोई बात नहीं है सर, आप सबको एक ही ट्रिप में लेके जाऊंगा। आप अपना लगेज बांध लें, मैं बस अभी आया, कहकर चला गया। और थोड़ी देर बाद चामुंडी अपने बाइक के पीछे एक बहुत बड़ा लकड़ी का फट्टा लगाकर ले आया। वे सब लगेज के साथ घर के बाहर खड़े थे। चामुंडी ने उन लोगों से 5000 रुपए लिए। चामुंडी ने दोनों बच्चों को आगे पेट्रोल टैंक के ऊपर बिठाया। उस व्यक्ति को और उसकी पत्नी को पिछले सीट में बिठाया। उसके माँ बाप, भाई बहन को पीछे फट्टे पर बिठाया। वे डरने लगे। चामुंडी उन लोगों को यूं ले जाने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद एक चेकपोस्ट पर पुलिस ने उन्हें रोका। क्यों भाई, बाइक में सर्कस कर रहे हो क्या? क्या तुम नहीं जानते कि लॉकडाउन में यूं बाहर निकलना जुर्म है? सर, ये सब उस बीमारी से पीड़ित हैं सर। मैं अपनी जान पर खेलकर इन लोगों को शहर के अस्पताल ले जा रहा हूँ सर। मैं सर्कस नहीं कर रहा सर, सोशल सर्विस कर रहा हूँ। ये बाइक नहीं, एम्बुलेंस है सर, और आप मुझे डांट रहे हैं? अच्छा ठीक है, सॉरी, आप जाइए, आप जाइए। यूं चामुंडी ने उस चेकपोस्ट को पार किया। फिर
तेजी से जाने लगा। तेजी से एक स्पीड ब्रेकर के ऊपर चढ़ाया। बस फट्टे पर बैठे हुए लोग यूं हवा में उड़ने लगे। वे यूं उछलकर जाकर एक लॉरी में गिरे। उस दिन चामुंडी ने इस तरह 2 चक्कर लगाए, 10,000 रुपए कमाया। शाम को उस फट्टे को निकालकर बाइक को सौरभ के घर पर खड़ा कर दिया। फिर चामुंडी सौरभ से, सौरभ भाई ये क्या, आपका बाइक तो बड़ा पेट्रोल पीता है। सवेरे जब ले गया तो टैंक फुल था, बस 5 किलोमीटर घूमा और टैंक खाली। तो अब क्या करें, जब तक तनख्वाह ना मिले मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। बेचारे सौरभ ने उसे पैसे दिए। एक और दिन चामुंडी एक व्यक्ति को बाइक के पीछे बिठाकर जा रहा था। वो चामुंडी से चिपक के बैठा था। ये क्या, तुम्हारा बदन तो दहक रहा है। पता नहीं, सवेरे से ऐसा ही है, कहकर हच करके छींका। उसके अगले दिन ही चामुंडी बीमार पड़ गया। उसे शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती किया। उसकी बीमारी कम होते होते उसके 15 लाख रुपए खर्च हो गए। नतीजा ये हुआ कि उन्हें घर बेचना पड़ा। तब चामुंडी को अकल आई और उसने लालच छोड़ा और मेहनत करके सौरभ के उधार चुका दिए।